अस्सलामुअलैकुम। MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट की GDP का सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इसका जो टॉपिक है वो आपका जो है वो स्टॉक वैल्यूएशन एंड इन्वेस्टिंग डिसीजन से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन की डिस्कशन में हम देखते हैं कि इन्वेस्टर्स जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हायर रिटर्न्स जो है अपनी इन्वेस्टमेंट पे हासिल करें, जो कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कंपनीज़ की लिंक होता है। कंपनीज़ जो हैं वो अट्रैक्ट करती हैं इन्वेस्टर्स को डिफरेंट टाइप ऑफ डिविडेंड और इंसेंटिव्स दे के, ताकि वो अच्छे तरीके से जो डिविडेंड्स ऑफर करें और इन्वेस्टर्स ज़्यादा उनकी तरफ आ सकें। डिविडेंड जो है वो हमेशा कैश की सूरत में नहीं पे होता, ये डिपेंड करता है डिविडेंड की डिपेंड्स करता है पॉलिसी पे कंपनी की। ये आपकी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और अदर मार्केट सिचुएशंस पे भी डिपेंड करता है, कंडीशन पे। इसके अलावा फिक्स डिविडेंड प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स आर समटाइम्स ऑफर्ड एक्स्ट्रा डिविडेंड ऑन कन्वर्जन राइट्स। इसके अलावा कुछ जो फिक्स डिविडेंड होते हैं प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को कई मरतबा एक्स्ट्रा डिविडेंड पे कर दिए जाते हैं या उनको कन्वर्जन राइट्स दिए जाते हैं कि कॉमन शेयर्स जो हैं उनको ऑफर किए जाते हैं कि वो किसी एक प्रेफर्ड शेयर के अगेंस्ट वो हासिल कर लें, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी सिचुएशन ऑफ द कंपनी। जो भी कंपनी की सिचुएशन होगी, प्रॉफिटेबिलिटी की होगी, लिक्विडिटी की होगी, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सपोज करें कि अजहर टेक्सटाइल जो है वो उसने अनाउंस किया है कि वो अपने डिविडेंड पॉलिसी जो कि उसके प्रेफर्ड शेयर होल्डर के लिए है, उनको क्या ऑफर कर रही है कि वो 4 कॉमन शेयर फॉर 1 प्रेफर्ड शेयर, मतलब 4 शेयर आपको कॉमन शेयर जो हैं वो एक प्रेफर्ड शेयर के अगेंस्ट वो देंगे। अगर सपोज करें कि आपके पास 1000 प्रेफर्ड शेयर हों अजहर टेक्सटाइल के विद द फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच शेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग टू सिचुएशन यू विल टेक कन्वर्जन ऑफर और वाई। आपने बताना है कि दोनों पीछे नीचे दी गई सिचुएशन में से आप कौन सी को चूज़ करेंगे और क्यों चूज़ करेंगे। नंबर 1 पे क्या है कि इफ़ कॉमन शेयर्स आर सेलिंग एट ₹30 पर शेयर इन द मार्केट। सपोज करें कि अगर जो कॉमन शेयर की प्राइस है वो ₹30 है पर शेयर, और दूसरी सिचुएशन क्या है कि अगर कॉमन शेयर्स की जो सेलिंग प्राइस है वो ₹20 है पर शेयर इन द मार्केट। ठीक है, दोनों सिचुएशन है। अब रिक्वायर्ड आपके पास क्या है, आपने कन्वर्जन प्राइस कैलकुलेट करनी है सबसे पहले, तो उसके बाद में आपने कैलकुलेट करना है प्रॉफिट या लॉस ऑन कन्वर्जन। आपने ये देखना है कि आपको जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर जो आपके कॉमन शेयर्स जो हैं वो आपके ₹30 पे सेल हो रहे हैं, उसके बाद में आपने ये कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट और लॉस करना है कन्वर्जन पे। अगर आपको कॉमन शेयर जो हैं वो आपके ₹20 पे पर शेयर सेल हो रहे हैं, फिर उसके बाद इन दोनों की सॉरी आपने इन दोनों के कैलकुलेशन की बेस पे जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसकी बेस पे आपने देखना है कि आपकी कौन सी सिचुएशन जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगी और क्यों। आपने जो है नोट दिया गया कि योर डिसीजन शुड बी बैक्ड बाय प्रॉपर रीजनिंग। आपका जो भी डिसीजन होगा वो एक प्रॉपर रीजनिंग के थ्रू होना चाहिए। ये था आपका GDP। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट की GDP की सोल्यूशन के लिए आपने अपने लेक्चर्स को लाजमी अटेंड करना है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू गिवन सिनेरियो हम इसकी सोल्यूशन करेंगे। आपने एक मरतबा से इसको वेरीफाई ज़रूर करना है। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट नंबर 1 हमारी क्या थी कि हमने कैलकुलेट मार्केट कन्वर्जन प्राइस करने थे कि आपका जो मार्केट कन्वर्जन प्राइस है वो क्या होगा या रेट क्या होगा। इसमें के लिए हमें क्या है, कन्वर्जन रेट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम, जो परचेज़ प्राइस पे जो कन्वर्जन रेशो जो है वो उस पे हम इसको परचेज़ प्राइस को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या परचेज़ प्राइस दी गई है, अकॉर्डिंग टू गिवन सिनेरियो 1 प्रेफर्ड शेयर इज़ इक्वल टू 4 कॉमन शेयर, मतलब एक जो प्रेफर्ड शेयर है वो आपके 4 कॉमन शेयर्स के बराबर है। तो ये आपकी कन्वर्जन रेशो हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1/4 योर या आपकी कन्वर्जन रेशो है। आपके पास नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, इसको इग्नोर करें, ये आपको 1000 दिए गए हैं, इस कैलकुलेशन में इसका कोई जिक्र नहीं है। आपने फेस वैल्यू देखनी है प्राइस शेयर की क्या है, फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू। ठीक है, आपकी शेयर की क्या दी जा रही है। यहाँ पे ये ₹100 है। इसका हमने अब रेट किस तरह से कैलकुलेट करना है, या इसका ये परचेज़ प्राइस है। ठीक है, परचेज़ प्राइस क्या है इसकी 100। यहाँ पे आपका रेट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इस 100 को हम डिवाइड करेंगे 4 पे। ठीक है, 4 जो आपका कन्वर्जन रेशियो है, इस हमारे पास जो आंसर आएगा कन्वर्जन रेट हमारे पास ₹25 आएगा। ठीक है, ये आपका जो रेट आ गया। उसके बाद में हमारा जो सिनेरियो नंबर 1 हमें दिया गया था, आपने बताना था कि कॉमन शेयर अगर जो सेल हो रहे हों ₹30 पे पर शेयर,
ठीक है। अगर कॉमन शेयर की जो हमारी सेलिंग प्राइस है, मार्केट प्राइस है, वो ₹30 है, तो हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? इसको हम कैलकुलेट करते हैं जो मार्केट रेट चल रहा है हमारा, जो कि हमने ये कन्वर्जन रेट है, ये जो हमने कैलकुलेट किया है, इसमें से हमने कन्वर्जन रेट को निकाल देना है। मार्केट रेट जो हमारा ये चल रहा है, ठीक है, और कन्वर्जन रेट जो हमने ये कैलकुलेट किया है, ठीक है, इसमें हमने 30 रुपीज़ हमारा ये सेलिंग प्राइस है इसके, जो कि इस शेयर का, कॉमन शेयर का जो मार्केट वैल्यू है इसकी, और हमारे पास जो कन्वर्जन रेट हमारे पास हमें मिल रहा है वो हमारे पास 25 है। 30 में से हमने 25 निकाल लें तो हमारे पास ₹500 बच गए, ठीक है। ये प्लस में आया है, 30 में से 5 बच गए, इसका मतलब ये हमारे प्रीमियम है, ठीक है, हमें मुनाफा हो रहा है। जो हम चीज़ कन्वर्जन रेट से हमें मिल रही है, हमें जो प्रेफर्ड शेयर के अगेंस्ट जो कॉमन शेयर मिल रहे हैं सस्ते में, उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, तो ये प्रॉफिट हमारे पास ₹500 का हमें होगा। इसके अकॉर्डिंग हम सेकंड सिनेरियो पे जाएं अगर, तो उसमें क्या आता है कि कॉमन शेयर जो है हमारे सेल हो रहे हैं ₹20 पर शेयर पे, ठीक है। इसमें हमने मार्केट प्राइस की हमने देखनी है, वो क्या है, वो हमारे पास ₹20 है, ठीक है, जो कि यहाँ पे दी गई है। कन्वर्जन रेट जो हमारे पास 25 दिया गया है, 20 में से 25 निकालें तो हमें -5 का नुकसान होगा, ठीक है। इट मीन्स के -5 ये हमारे पास लॉस है, ठीक है। ये अब लाजमी लिखना है, लॉस या प्रॉफिट। अब हमारे पास एंड पे जो रिक्वायरमेंट दी गई थी वो क्या थी कि आपने बताना था कि कैलकुलेशंस के बाद में कौन सा ऑप्शन सही है। तो अकॉर्डिंग टू अबव कैलकुलेशन जो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि इससे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये था आपका जीडीपी का सोल्यूशन। आपने एक बस एक कैलकुलेशन लाजमी करनी है। अगर आपने ये सोल्यूशन पेड बनवाना है तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।